अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मौसम लाहौर का बहुत अच्छा है। 7 अगस्त है और मैं 4-5 दिन के बाद किसी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा आपसे तारुफ़ करवाता होता हूँ और उनकी सियासी जो है ना हालात ज़िंदगी और कुछ इस तरह का वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं कि जनाब आपने पहले जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का बताया है और उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी का बताया है। तो आज मैं मौलाना फजल रहमान साहब की हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना दोस्तों, वो ऐसी शख्सियत हैं रियली कि जिनको पीपल्स पार्टी में भी मकबूलियत हासिल है और मुस्लिम लीग नून में भी हासिल है। वो बेनज़ीर के भी बड़े करीब रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के भी बड़े करीब हैं और अब भी वो आसिफ ज़रदारी के भी बड़े करीब हैं और शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब हैं। उनके अंदर ऐसी सलाहियत है और इतना उनका डिसेंट बिहेवियर है कि उन्होंने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। इतनी डिसेंट तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं कि उन्होंने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो पैदाइश है वो 1953, यानी कि इस वक्त वो 67 साल के माशाल्लाह नौजवान हैं, 67 साल के नौजवान। क्योंकि उनके आप देखें कि जितने भी वो प्रोग्राम करते हैं तो बड़े धड़ल्ले से करते हैं, उसमें वो कोई मसलियत नहीं देखते और उनको माशाल्लाह सियासत का अगर बादशाह भी कहा जाए ना तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनके बग़ैर कोई हुकूमत नहीं बनती। मैं आपको बता दूं, जब से वो आए हैं उनके बग़ैर कोई हुकूमत नहीं बनती, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KPK हो या वो पंजाब का या पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया हो। ठीक है ना। अब ये पहली दफ़ा है कि जब से मौलाना साहब पॉलिटिक्स में आए हैं कि वो हुकूमत से बाहर हैं और ये पहली दफ़ा है कि वो MNA नहीं बने। जब से वो बनना शुरू है, पहली दफ़ा वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से MNA बने थे। और आपको पता है कि इनका ख़ुद एक सियासी घराना है और सियासी शख्सियत है और इनके वालिद साहब को तो आप सब लोग जानते हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, जो कौमी इत्तेहाद के सरबराह थे। और भुट्टो साहब के जब वो कौमी इत्तेहाद बना तो उनके सारे जो मुज़ाकरात हुए, सारा कुछ हुआ, तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब इधर से लीड कर रहे थे। मुफ्ती महमूद साहब और ये प्रोफेसर गफ़ूर साहब, ये लोग थे और उधर से जुल्फ़कार अली भुट्टो और उनके साथ जो है मौलाना कौसर नियाज़ी वगैरह और ये लोग थे। तो मौलाना साहब की आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना, हमेशा दुरुस्त सिमत में रही है और दलेराना रही है, मैं आपको ये भी बताऊं। और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो इनके वालिद हैं वो KPK के वज़ीर आला भी रहे हैं, यानी कि ये वज़ीर आला के बेटे हैं, ये वज़ीर आला के बेटे हैं। इन्होंने सारी सियासत जो है ये अपने घर से सीखी, अपने वालिद से सीखी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने मौलाना मुफ्ती महमूद जो मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद हैं, तो उनकी मैंने बड़ी तकरीरें सुनी हैं। बड़े डिसेंट थे वो भी और माशाल्लाह उनकी बड़ी शख्सियत थी, बड़ी सहर अंगेज़ शख्सियत थी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की। तो उनकी बड़ी कामयाब सियासत भी रही है और वो जमीयत उलमाए इस्लाम के जो है ना वो सरबराह रहे हैं। इस वक्त जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में कुछ अर्सा पहले एक सीन भी आया था, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम सीन समीउल हक ग्रुप। तो आपको पता है कि समीउल हक साहब कोई 3-4 साल हो गए उनको कत्ल कर दिया गया था और
इसलिए अब कोई अमली तौर पे कोई ग्रुप नहीं है, यही मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमीयत है यही मशहूर है। और बलूचिस्तान में इनका हमेशा हिस्सा होता है, वहाँ बहुत पॉपुलर हैं ये। और जैसे नून लीग पंजाब में पॉपुलर है, सिंध में पीपल्स पार्टी पॉपुलर है, तो बलूचिस्तान में मौलाना साहब की जो जमात है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों इनकी जो खूबियाँ हैं ना, मैं आपको अगर बताऊं ना कि ये बहुत दलेर हैं, निडर हैं, बेबाक हैं, ज़ीरक हैं, तहम्मुल मिजाज हैं, ये सारी बातें इनके अंदर हैं। और मैं आपको इनके बारे में जनरल रहील शरीफ साहब जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब से पहले, वो कहा करते थे कि मैं अगर किसी सियासतदान को ऐसे सलूट करना चाहूँ ना, तो वो मैं मौलाना फजल रहमान को सलूट करना चाहूँगा। देखें कितना बड़ा जो है ना इनका वो क्रेडिट है कि रहील शरीफ ने कहा कि मैं सिर्फ़ एक सियासतदान को सलूट करना चाहूँगा, और वो है मौलाना फजल रहमान साहब। और उन्होंने उसकी खूबियाँ बताई कि उनकी बेबाकी की वजह से, उनकी हक गोई की वजह से, उनकी दलेरी की वजह से। तो वो सिर्फ़ मौलाना फजल रहमान साहब जब से पाकिस्तान बना है, तो ये मौजूदा हुकूमत जो है इमरान ख़ान की, इसमें वो अनफिट हुए हैं। और आपको पता ही है कि इमरान ख़ान साहब जो है वो मौलाना को किस तरह गंदे लफ्ज़ों में और बुरे लफ्ज़ों में जो है ना बुरे नाम से पुकारते हैं। तो ये खैर इमरान ख़ान ही है जिनके साथ उनकी नहीं बनी, वरना वो ऐसे सियासतदान हैं जो वो कहते हैं कि जी कोई हुकूमत भी हो जमीयत के बगैर मुकम्मल नहीं होती, वो हमेशा ये कहते हैं। तो उनकी शख्सियत के बड़े पहलू हैं, इल्मी तौर पे भी वो बड़े मजबूत हैं, और उनको अरबी पे मुकम्मल अबूर हासिल है, उर्दू पे है, सराइकी पे है, अरबी तो उनको आती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, इंग्लिश पे है, और ये सारी ज़बानें भी उनको आती हैं। और उनकी तालीम जो है इधर का जो पाकिस्तान में उन्होंने जमीयत के जो बड़े बड़े मदरसे हैं वहाँ से वो फ़ारिग तहसील हैं, और फिर मिस्र से भी उन्होंने जामिया अज़हर से भी उन्होंने जो फ़ाइनल तालीम है वो वहाँ से ली है। तो हालिया दौर में देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी खुले आम जो है ना वो हकीकत जो बयान करते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब है। वो हकीकत कोई दूसरा रहनुमा इस तरह बयान नहीं करता जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब नाम ले के कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, फ़ौज ने ये किया, ये फ़ौज को नहीं करना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहिए। तो ये खूबी और किसी सियासतदान में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और अभी जब से ये इमरान ख़ान आया है तो ये ज़बान ज़द आम बात है कि असल हकीकी अपोजिशन का किरदार मौलाना फजल रहमान साहब अदा कर रहे हैं। इनके एक बेटे असद ख़ान साहब इस वक्त कौमी असम्बली के जो है वो मेंबर हैं, और मौलाना साहब की जो पार्टी है उसमें 10 या 11 MNA हैं, तो उनके वो पार्लिमानी लीडर भी हैं। तो वो भी बड़े धीमे स्टाइल से बातें करते हैं। तो मौलाना साहब की शख्सियत के बड़े लोग सर दावेदार हैं। और मैं आपको अक्सर ये सुनाता होता हूँ कि तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैन अन्नास, कि ये दिन हैं जो हम इस्लामी दिन होते हैं जो हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि आम लोगों का तासुर है कि वो अभी जितने भी बिल पेश हुए, ये फैटफ का बिल हुआ, उससे पहले कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन का बिल हुआ, और एक कल बिल पास हुआ है, उसमें सब ने मुत्तफ़िका बिल पास किया है। सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि नहीं, मैं इसमें ये शामिल नहीं हूँगा। बाजवा साहब की एक्सटेंशन का भी वोट उन्होंने नहीं दिया अलल ऐलान, और फैटफ का भी नहीं दिया, और ये कल परसों जो हुआ है इसका भी नहीं दिया। और उन्होंने कहा जी कि मैं इस इमरान ख़ान के साथ वो जिस तरह उनको इस्तेमाल करते हैं कि मैं इनके साथ ताउन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस शख्स नहीं है। और मौलाना साहब अपने जो उनका स्टैंड है, उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है, उसके ऊपर डटे हुए हैं। अभी कश्मीर की जो आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी
اس میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے نمائندے بھی پہنچ گئے، پیپلز پارٹی کے بھی پہنچ گئے، اور شہباز شریف کل تقریر میں کہہ بھی گئے تھے کہ ہمیں ایک دن پہلے اطلاع کی تو ہم پھر بھی پاکستان کے لیے چلے گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس لحاظ سے ان سے ناراض ہیں کہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں جب آپ کو اتنا ویٹ یا وزن نہیں دیا جاتا، عزت نہیں کی جاتی۔ وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے مراد سعید آپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کانفرنس کے اندر ہی، اسمبلی کے اندر ہی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ فرزند زرداری ایسے ہے اور شہباز شریف ایسے ہے۔ تو وہاں جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اور عوام کی بھی یہی رائے ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئے تو جو باتیں اب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہوت نہ لیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، اور یہ رگ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، ہم اس کو نہ مانیں۔ لیکن اس کی بات کو نہ شہباز شریف صاحب نے مانا اور نہ جو ہے پیپلز پارٹی نے مانا، تو پھر مجبوراً جو ہے نا یہ سارا کچھ انہوں نے حلف بھی اٹھائے سب نے۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد مولانا صاحب نے جو پچھلے سال ایک فقید المثال دھرنا دیا اور ملین مارچ کیا، اس میں بھی ان دو بڑی پارٹیوں نے اگر دھوکہ نہ دیا ہوتا تو آج عمران خان کی یہ حکومت نہ ہوتی اور عوام اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے، اور یہ غربت کی لکیر کے نیچے عوام نہ جاتے، اور مہنگائی کی چکی میں لوگ نہ پستے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب کے پی کے میں معمولی اکثریت سے یہ جیتے تحریک انصاف والے، تو نواز شریف وزیر اعظم بنے، یہ 2013 کی بات ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ میں عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہوں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سخت مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے اور فضل الرحمان صاحب کے، یہ دونوں پارٹیوں کے اگر ملائے جائیں تو ہماری اکثریت بنتی ہے، حکومت سازی ہمیں آپ دعوت دیں۔ لیکن نواز شریف بھی آپ کو پتہ ہے اصولی بندے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، سنگل پارٹی کے طور پہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے، اس لیے انہوں نے عمران خان کو دعوت دی، جبکہ آزاد امیدوار سارے ملا کے عمران خان کی کے پی کے میں حکومت نہیں بنتی تھی۔ وہ نواز شریف کی گریٹنس ہے، اس نے کہا نہیں جی اب دیکھیں اسی اکثریتی والے فارمولے کو پنجاب میں پی ٹی آئی نے نہیں مانا۔ پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت تھی، ایم پی اے کی 129 نون لیگ کے تھے اور 120 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، 9 ایم پی اے زیادہ تھے۔ تو ان کو دعوت دینی چاہیے تھی کہ آپ پہلے حکومت بنائیں جی، اگر نہیں بنا سکیں گے تو پھر پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی نے یہ اصول کی بات نہیں مانی جو ان کے ساتھ نواز شریف صاحب نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد پہ فضل الرحمان صاحب حق بجانب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کا جو منشور ہے، نظریہ ہے، اور اس کا اوریجن وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے، فارن فنڈنگ والے کیس میں بھی سارا چیز عیاں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو زیرک سیاست ہے، عقل مندی والی سیاست ہے، اس کو ہر بندہ جو ہے وہ اس کا قائل ہے اور اس کو مانتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اسی طرح نورہ کشتی جاری رہی کہ متفقہ بل آتے رہے اسمبلی میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے، تو آپ یقین جانیں لوگوں کی نظریں جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اٹھ رہی ہیں اور اٹھ جائیں گی، اور پھر اگلے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی میں اگلے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان جس طرح جد و جہد کر رہے ہیں نڈر ہو کے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر کرپشن نہیں ہے، صرف کنٹینر پہ ان کو عمران خان نے بدنام کیا ہے اپنی اس زبان سے، جس سے وہ سب کو ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے مولانا صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ہمیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنا چاہیے، جس طرح وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ اپنے مقصد میں
कामयाब हों। तो आज की शख्सियत मौलाना फजल रहमान साहब की थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप काइंडली कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आइंदा कौन सी शख्सियत आप चाहते हैं जिसके लिए उनको डिटेल तारुफ आपके सामने कानूनी टीवी का, समझो ये एक दिन टीवी के साथ, कानूनी टीवी के साथ वाला प्रोग्राम समझ लें आप, उस तरह का होता है। तो अगली शख्सियत के आप मुंतज़िर रहें, आपके इंशाल्लाह जो मशवरे आएंगे उसके ऊपर भी अमल करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।